मैं आसाम से हूँ, मैं भी ट्राइबल हूँ, बोडो ट्राइबल। हम लोगों को कसारी और महाभारत के नरकासुर के वंश बोलते हैं, हम लोग को असुर बोलते हैं, राक्षस बोलते हैं हम लोगों को, महाभारत के समय का। तो महाभारत के समय से 600 साल पहले दोहाती का सभ्यता थे, क्योंकि नरकासुर 600 साल जिया था और 600 साल बाद महाभारत के समय श्री कृष्ण के हाथ में नरकासुर वध हुआ था। अगर महाभारत 6000 साल का है तो उससे भी आगे असम की जो नरकासुर है ये 600 साल पहले थे, क्योंकि नरकासुर भूमि देवी के बेटे थे। और जब भूमि देवी ने उसका जन्म दिया तो ब्रह्मा से उन्होंने आशीर्वाद मांगा था, ए प्रभु मेरे बेटे को ऐसा वरदान दो ताकि वो किसी से ना हारे, किसी से ना मरे। ब्रह्मा तो उस्ताद है वरदान देने में। देवी आपका मनोकामना पूरा हो जाएगा। लेकिन एक बार उन्होंने जोर दिया, जब तक आप नहीं सहेंगे तब तक आपका बेटा कुछ भी नहीं होगा, नहीं मरेगा। उसी दिन से नरकासुर को पुण्य मिलता है। नरकासुर पूरा तीनों जगत में पातालपुरी, मध्यपुरी, स्वर्गपुरी तांडव लीला कर दिया। वो सबको भी दमन कर दिया। स्वर्ग में जाकर इंद्र के साथ लड़ाई किया, सारे देवताओं को वहां से हटा दिया। सारे देवता जाके शिव जी के पास, उधर हिमालय पहाड़ में, वहां पर मतलब शरण लेना पड़ा। तो उपाय नहीं है। ये स्वयं इंद्र राज का सोने का साथी वो गुवाहाटी में लेके आ गया। देवताओं का देवी, उनका ये क्या बोलता है, बालिया कानफुली इसमें जो पहनता है, और देवी माँ के भी वो सीम कर लेके गुवाहाटी में ले आ गया। सारे ऑपेसोरी 16,000 ऐसे बहुत जगह स्वर्गों से भी वो सब लाके गुवाहाटी में दासी बना के रखा। 16,000 गोपिनिया हम जो बोलते हैं ना, वो हमारे गुवाहाटी में रखे थे नरकासुर जी ने। बाद में उपाय नहीं है, सब ने ब्रह्मा को पकड़ा कि प्रभु क्या वरदान दिया है, कुछ उपाय निकालो, नहीं तो सब अनाथ हो जाएगा, ये संसार खत्म हो जाएगा, आपका सृष्टि भी नहीं रहेगा। तो क्या हो सकता है, कुछ तो निकालिए कि नरकासुर मर जाए, उसको वध करे। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि उपाय तो नहीं है, मैंने जो वरदान दिया वापस तो ले नहीं सकता हूं। अगर उसको कर सकता है तो श्री कृष्ण ही कर सकेगा। तो श्री कृष्ण को आदेश दिया ब्रह्मा ने, तो गुवाहाटी जाओ और नरकासुर को वध करो। श्री कृष्ण जी गुवाहाटी चला गया और नरकासुर के साथ लड़ाई किया, हार गया तो भी, क्योंकि ब्रह्मा का आशीर्वाद है। फिर वापस आ गया और चला गया और उसके साथ युद्ध किया, लोहा लोहन हो गया, इंजुर हो गया, वो ब्लड ही ब्लड, खूनी खून हो गया वापस। तब उसका बीवी सत्यभामा थे। तो सत्यभामा ने जब देखा उनका पति श्री कृष्ण जी को कि वहां नरकासुर के साथ लड़ाई करके लोहा लोहन हो गया है, तो बहुत गुस्सा आया सत्यभामा को। तो उन्होंने कहा ये बदमाश ज्यादा हो गया है, तो वो किसी भी तरह मरना है, उसको मारना ही पड़ेगा, वो मरना है। सत्यभामा ने कहा। सत्यभामा भूमि देवी का नेक्स्ट उनका अवतार था। पहले भूमि देवी था तो वो नरकासुर के माँ था, इसके बाद देहांत हो गया तो फिर सत्यभामा के रूप में जन्म लिया। लेकिन उनका बेटा तो अभी भी वहां पर वीर है गुवाहाटी में। तो जब उनके माँ के मुंह से निकला सत्यभामा से कि वो मरना है, उसको मारना ही पड़ेगा, तो ब्रह्मा जी ने कहा था, जब वरदान दिया था कि देवी आपका मनोकामना पूरा होगा, जब तक आप नहीं सहेगा तब नरकासुर नहीं मरेगा, नहीं हारेगा। तो सत्यभामा के मुंह से निकल गया। तो नेक्स्ट बार श्री कृष्ण जी जब उधर चल के उनके साथ लड़ाई किया तब नरकासुर को उन्होंने वध किया, नरकासुर मर गया। इसके बाद 16,000 दासियों को, जिनको अभी गोपिनी बोल के लिखता है, उन लोगों को उद्धार कर दिया। तो ये कहानी है और हमको उसी समय का वंशधर माना जाता है और उसी समय का जो बातें है, कहानी है, इसको असम के सारे जनजाति लोग, वहां के इंडिजिनियस लोग इसके बारे में पता है। बिना रामायण पढ़े, बिना महाभारत पढ़े, इस देश के संस्कृति के बारे में, सभ्यता के बारे में, राजा महाराजा के बारे में ट्राइबल लोग जानते हैं।